हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का चरण पादुका नरसंहार डिस्कस करेंगे। नरसंहार इंपॉर्टेंट है। नरसंहार का मतलब ही होता है, इसका तात्पर्य होता है बहुत सारे व्यक्तियों की सामूहिक हत्या। इसकी मीनिंग है नरसंहार की। तो चरण पादुका नरसंहार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे चरण पादुका गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से जैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, काफी छोटा लेक्चर होगा। और हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमने मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं जितनी भी है जो एमपीपीएससी में प्री और मेंस दोनों में काम आएगी, वो सारे डिस्कस किए हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल में जाए विजिट करें और सारे लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। चरण पादुका नरसंहार। तो अब देखो नरसंहार के बारे में। तो देखो 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बल ने, ब्रिटिश पुलिस वालों ने, ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेर कर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोलियां चलाई थी। तो जनसभा क्यों बैठाई गई थी, वहां पे क्यों जनसभा हो रही थी, उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी बताऊंगा। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस नृशंस हत्याकांड में 21 लोगों की हत्या हो गई और 26 लोग घायल हुए। याद रखना है। शहीद होने वालों में पीपट के सेठ सुंदरलाल वरोहा, इंपॉर्टेंट है ये। शहीद होने वाले में पीपट के सेठ सुंदरलाल वरोहा, छीरू कुर्मी, बंधैया के हलकाई अहीर और खीरवा के धर्मदास और गुना बुरा के रामलाल शामिल है। तो ये 2-3 नाम दिए हुए, 4-5 नाम दिए हुए, इनके नाम याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। शहीद होने वालों में पीपट के सेठ सुंदरलाल वरोहा, छीरू कुर्मी, बंधैया के हलकाई अहीर और खीरवा के धर्मदास और गुना बुरवा के रामलाल शामिल थे। इसके पश्चात 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा भी 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से सरजू दुआ को 4 वर्ष का कारावास तथा शेष 20 व्यक्तियों को 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई थी। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि वैसे ही घटना यहां भी हुई थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में, वहां भी गोलियां चला दी गई थी। तो उसी टाइप का यहां भी हुआ, तो उसकी संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि वो दोनों घटना एक जैसी थी। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसके बारे में और आगे देखेंगे। तो ये समझ में आ गया। और ये थोड़ी सी लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं यहां से आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस नरसंहार में पूरे बुंदेलखंड में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोगों को और उत्तेजित कर दिया था। ये तो घटना हुई थी, उसके बाद जो है बुंदेलखंड के लोगों, अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना हुई। बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना हुई। यह तारीख आ सकती कब हुई, 1939 में। और राम सहाय तिवारी को जो हर पालपुर के थे, उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। तो अध्यक्ष बनाया गया था बुंदेलखंड कांग्रेस समिति का जब गठन हुआ था। तो उस समय सेवाग्राम में 1933 में महात्मा गांधी ने 10 माह के राष्ट्रव्यापी हरिजन द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर पहुंचे थे। तो बाद में 1933 में अनेक स्थानों पर महात्मा गांधी आए थे। तो ये आपसे याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलग टॉपिक, चरण पादुका नरसंहार। तो ये आपको समझ में आया। तो देखो मैं अब यहां से आपको काम की चीजें बताने वाला हूं। ये तारीख इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आती है। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा में ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेर कर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोलियां चलाई थी। तो ये जनसभा क्या थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आप, तो देखिए जनसभा क्यों बिठी गई थी, उसके लिए पहले पढ़ लेते हैं। 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे शबाब में था, अपने पूरे शबाब में था, जिसका अच्छा खासा असर बुंदेलखंड पर भी देखने को मिला। यहां भी
यहां भी विदेशी चीजों का बहिष्कार और देसी सामानों को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर आपस में गांव के लोग, नरम दल के लोग लगातार बैठक कर रहे थे। 1930 में क्या हुआ, छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक कस्बे में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 7,000 लोग शामिल हुए थे। तो समझ में आ गया सभा का आयोजन क्यों किया गया था। असहयोग आंदोलन क्या था आपको भी समझ में आ गया होगा, है ना। विदेशी वस्तुओं का सहयोग नहीं करेंगे हम, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, ये बात कही गई थी वहां पे। ये असहयोग आंदोलन था कि हम अंग्रेजों की कोई भी वस्तुओं का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं करना है, वो जो कहेंगे वो सुनना ही नहीं है, उनकी करना ही नहीं है, उसे ही असहयोग आंदोलन किया गया था। तो इसमें अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार ये सब आप समझ गए होंगे। तो इस वजह से यहां पे सभा हुई थी, तो सभा हुई थी, समझ में आ गया। इन जनसभा में आंदोलनकारी नेताओं ने अपनी भाषणों में विदेशी वस्तु का उपयोग करने, लगभग भुगतान न करने की अपील की थी। सभा में मौजूद लोगों में एकजुट होकर ऐलान किया कि वो ऐलान किया कि अदा नहीं करेंगे। जिसके बाद राजनगर के निकट खाजुला गांव के लोग पर गोलियां बरसाई गई। घटना में सैकड़ों आंदोलनकारी घायल हो गए जिसमें कुछ बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। उसके बाद क्या हुआ, ये 1930 की बात थी। अब ये 14 जनवरी की बात सुनिए, देखिए ये एक सभा होती है बाद में, ये 14 जनवरी के दिन एक सभा होती है। 14 जनवरी 1931 का वह काला दिन जब मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में हो रही सभा के सेना ने घेर लिया और आम सभा में उपस्थित निहते लोगों पर बेरहमी से मशीन गनों और बंदूकों से गोलियां और बौछार कर दी थी। इस गोली चलाने में 21 लोगों की मृत्यु और 26 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। और सरकारी रिकॉर्ड में यही बताया गया था कि 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। तो ये आपको समझ में आ गया। जो ये चरण पादुका कांड हुआ था, इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, इनका नाम आता है। तो ये कर्नल फीसर थे, जो अंग्रेज थे वहां पे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, तो कर्नल फीसर थे। तो ये नाम याद रखना है। चरण पादुका नरसंहार में गोली चलाने का आदेश किस अंग्रेज ने दिया था, तो ये कर्नल फीसर ने। तो इनका नाम पूछा जाएगा। तारीख याद रख लो, 14 जनवरी 1931। कहाँ पे हुआ था, छतरपुर जिला हुआ था। छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर चरण पादुका नामक गांव में। तो ये समझ में आ गया यहाँ से। उसके बाद ये सामने की कहानी, इसको तो मैंने आपको बता दिया हूँ, लेकिन यहां से एक पॉइंट ये बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा प्रदान की गई है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा प्रदान की गई है, तो उसी टाइप की यहां पे घटना हुई थी, इसलिए इसको कहा गया है। तो मैं आपको इसके बारे में ही बता देता हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो देखिए, आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, जब ही आप उसको बोल सकेंगे चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग नामक स्थान पर 23 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन हुआ था। 23 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन हुआ था। तारीख याद रखना, पूछी जाती है। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ सभा हो रही थी। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ पर एक सभा हो रही थी। रोलेट एक्ट क्या था, यह आपको पता होगा। रोलेट एक्ट को जिसे काला कानून भी कहा जाता है, और यह कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत के बिना मुकदमा चला सकते हैं और उसे जेल में बंद कर सकते हैं बिना किसी कारण के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे काला कानून क्यों कहा गया था, है ना। तो विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में इतने शहीदों की सूची दी गई है, 484 की सूची दी गई है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीद हुए थे। ब्रिटिश राज्य में, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो ये समझ में आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और क्यों हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ये एक ऐसा कानून ब्रिटिश सरकार ने लाई थी जो बिना किसी अदालत के बिना भी मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे जेल में बंद कर सकता है। वो जिनके ऊपर अगर उनको शक है तो वो बिना किसी वारंट, बिना किसी वजह से उनको गिरफ्तार कर सकती है। ये
इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है ना। तो समझ में आ गया, समझ में आया। यानी भारतीय आंदोलन चल रहे थे बहुत सारे उस टाइम पे, तो भारतीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था एक प्रकार का रोलेट एक्ट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी समझ में आ गया। अब चलते हैं वापस। तो ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स, चरण पादुका नरसंहार, जो नरसंहार है, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी टाइप की घटना अपने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी हुई थी। तो इस लेक्चर में इतने डिस्कस करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में और महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, और पुराने लेक्चर भी देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।